ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अपने सुनेंगे श्रीमद् गीता जी का 7वां अध्याय और उसका महात्म्य। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो ध्यान पूर्वक सुनो। विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई मुझे ठीक से जान नहीं पाता। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। ये मेरी ही माया है। इस प्रकृति को जड़ कहते हैं। और हे महाबाहो, इसकी दूसरी प्रकृति है चेतना, जिससे संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानो। यह प्रकृतियाँ हम ही से उत्पन्न हुई है, और हर प्रकृति जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में, रस में मैं ही हूँ। चंद्रमा, सूर्य और प्रभा मैं ही हूँ। सब वेदों में प्रणव मैं ही हूँ। आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में तेज है, वो भी मैं ही हूँ। सब प्राणियों के जीवन में और तपस्वियों के तप में मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे भारत, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध जाने वाला काम मैं ही हूँ। जितने सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता। ये मुझ में है। सत्य, रज, तम, ये तीनों गुणों के भावों से यह सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुस्तर है। जो मुझको अनन्य भाव से बसते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी, मूढ़, नराधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं, वो मुझको नहीं पाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य मुझको बसते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी, जिनमें सदा मुझ में एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाला ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझको प्रिय है। यद्यपि वे सभी भक्त अच्छे हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझको पा लेते हैं। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेव समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं। परंतु अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भक्तजन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे वे अविनाशी अव्यतम को देहधारी मानते हैं। योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। हे भारत, परंतम इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी इस भ्रम जाल में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर
दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं, जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दुख दूर करने में अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष पर ब्रह्मा, आत्म ज्ञान और संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं, जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान जाते हैं। वे समाधि निष्ठ पुरुष मरण काल में मुझको जानते हैं। तो ये था 7वां अध्याय। अब अपने सुनते हैं इसका महात्म्य। लक्ष्मी नारायण की जय हो। श्रीमन नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। एक पटेल नामक नगर था, जिसमें संपूर्ण वेश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर जाता था, तो एक बार कहीं जा रहा था तो रास्ते में सर्प ने उसे डसा, जिसके कारण वह मर गया। उसके साथ उसका मित्र था, उसने वहीं पर उसका दाह क्रिया कर दिया और आगे चल पड़ा। जब लौट कर घर आया तो उसके पुत्र ने पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं? तो उसके मित्र व्यापारी ने कहा कि तेरे पिता को सर्प ने डस लिया था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। यह पदार्थ तेरे पिता का ही है, तू ले ले। 1 करोड़ रुपया दे दिया और गति करने को कह दिया, क्योंकि वह अवगति मरा था। तो उस बालक ने अपने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसने से मरे हुए व्यक्ति की गति कैसे होती है? तो पंडितों ने कहा कि नारायण बलि करवाओ, उड़द के आटे का पुतला बनाओ, चुनिया चढ़ाओ। जैसी विधि पंडितों ने कही वैसे ही करके बड़ा यज्ञ किया। बहुत ब्राह्मण जिमाए, श्राद्ध पिंडल पतल करवाए। बाकी द्रव्य जो बचा चारों भाइयों ने आपस में बांट लिया। एक पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है, मैं उसको मारूंगा तो जरूर। यह सोचकर अपने पिता के मित्र के पास गया और जाकर पूछा कि मुझे वो जगह बताओ जहां मेरे पिता को सर्प ने डसा था। तो व्यापारी मित्र ने कहा कि बेटा, मैं वह जगह क्यों बताऊं तुम्हें वहां लेकर ही चलता हूं, तुम चलो मेरे साथ। यह कहकर व्यापारी मित्र अपने दोस्त के बेटे को लेकर चल पड़ा। वहां गए तो देखा कि वहां एक सांप की बांबी थी, जिसे वह वेश्या का पुत्र खोदने लगा। तो वहां से एक सर्प निकल आया और कहने लगा कि तू कौन है और मेरे घर को क्यों खोद रहा है? तो उस बालक ने कहा कि मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है, मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा कि हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा है। मरने के बाद मैंने सर्प की योनि पाई है। तब पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, कोई यतन बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए। तो उसके सर्प पिता ने कहा कि हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन करवा के उसकी सेवा कर, उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण हो जाएगा। तब उस बालक ने अपने घर और नगर में जितने भी गीता का पाठ करने वाले पंडित थे, उन सबको बुलाकर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करवाया और बड़े ही श्रद्धा भाव से उन्हें भोजन कराया। तब उन साधुओं ने उस बालक को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे पिताजी तत्काल अधम देह से छूटकर देव देही प्राप्त करें। तो उनका आशीर्वाद मिलते ही पंडितों का आशीर्वाद मिलते ही उस लड़के के पिताजी अधम देह से छूटकर देव देही पाई और विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को चले गए और जाते हुए अपने पुत्र का धन्यवाद करते गए। अपने पिता के आशीर्वाद से वह सर्व सुखी हो गया। हे लक्ष्मी, यह 7वें अध्याय का महात्म्य है। जो भी इसे श्रद्धा भाव से सुनता है, उसके पितरों को नरक से मुक्ति मिलती है। तो यह था गीता जी का 7वां अध्याय और उसका महात्म्य। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और कमेंट बॉक्स में जय हो श्री कृष्ण भगवान की अवश्य लिखना।